बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। F-16 तैयारों पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और जो बाइडन आमने सामने। इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी फजाई जंगी मशकों में भारत भी शरीक। अमेरिकी सदर का चीन और रूस पर माहौल से मुतल्लिक इकदामात न उठाने का इल्जाम। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी लबनान से अपना सफीर वापस बुलवा लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ईरान पर ड्रोन हमलों की धमकी। भारत में अलहदा रियासत का क़याम, हजारों सिखों की खालिस्तान के हक में वोटिंग। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दो तरफा तजारत का मुआहिदा। पैसे देता हूं, भूख खत्म करके दिखाएं, एलन मस्क का आलमी अदारा खुराक को चैलेंज। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इटली के दारुल हुकूमत में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी हम मनसब जो बाइडन से मुलाकात की और जंगी तैयारों की फराहमी का मुतालबा कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी और तनाव ताहाल बरकरार है। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इटली में होने वाले G20 इजलास का फायदा उठाते हुए अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात करके ताल्लुकात की बहाली का इशारा दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर से मुआहिदे के मुताबिक F-16 जंगी तैयारों की फराहमी का मुतालबा कर दिया, जबकि अमेरिकी सदर ने अपने खदशात और ताल्लुकात का इजहार करते हुए रूस से S-400 दफाई निज़ाम की खरीदारी रोकने का मुतालबा दोहराया। तैयब एर्दोगान और जो बाइडन के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुबैना तौर पर अमेरिकी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए अंकारा से मुल्क बदर करने के मामले पर भी बातचीत हुई। ख्याल रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सफीर समेत कई दीगर मगरबी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने को कहा था, लेकिन बाद में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फैसला वापस ले लिया। यह भी याद रहे कि अमेरिका ने तुर्की को रकम की फराहमी के बावजूद F-16 तैयारों और तरबियत की फराहमी से इनकार करते हुए शर्त रखी थी कि तुर्की रूस से S-400 दफाई निज़ाम खरीदने के मामले को खत्म कर दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल रवा हफ्ते भारत समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फजाई जंगी मशकें करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात की फजाइया के सरबराह भी मशकों में शिरकत करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फजाइया के चीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आगाह किया कि इन मशकों का हदफ ईरान नहीं है। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता बरस इसराइल और कुछ अरब ममालिक के जिनमें मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन और मराकश शामिल हैं, ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे के बाद बहुत से नए इम्कानात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल मुस्तकबिल में मुत्तहिदा अरब अमीरात की फ़ज़ाइया की मेज़बानी करने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान ने पायलट के बगैर उड़ने वाले तैयारों की एक फौज तैयार की है। उन्होंने कहा है कि इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इन मशकों में जो ममालिक हिस्सा ले रहे हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करें। फौजी हुक्काम का कहना था कि ईरान इस वक्त भी इसराइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक खतरा है और उनकी फौजी मनसूबा बंदी में बड़ी हद तक तवज्जो का मरकज है। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कुछ मशकें गुज़िश्ता हफ्ते ही शुरू कर दी गई थी। इन मशकों में 70 जंगी तैयारों के साथ जिनमें मिराज 2000 राफेल और F-16 तैयारे शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन और रूस पर माहौल से मुतल्लिक इक़दामात न उठाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रूम में होने वाले G20 इजलास में सदर जो बाइडन ने चीन और रूस का रवैया मायूस कुन करार दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि G20 समिट में चीन और रूस ने माहौल की बेहतरी के लिए कोई अज़म जाहिर नहीं किया। अमेरिका दोनों ममालिक के माहौल से मुतल्लिक इक़दामात पर नज़र रखेगा। सदर जो बाइडन ने इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम भी ईरान पर आयद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के बाद
अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी लेबनान से अपना सफीर वापस बुला लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी लेबनान से अपना सफीर वापस बुला लिया है, जबकि इससे कबल बहरीन और कुवैत भी अपना सफीर वापस बुलवा चुके हैं। सफीरों को बुलाने का सिलसिला सऊदी अरब से शुरू है, जिसने लेबनानी वजीर के यमन के हवाले से मुतनाज़िया बयान पर न सिर्फ अपना सफीर वापस बुलाया था बल्कि लेबनानी सफीर को भी मुल्क बदर कर दिया। सऊदी अरब की हमायत में लेबनान से अपने सफीर को वापस बुलाने वाले बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लेबनान का बयान खित्ते में एक नया तनाज़ा खड़ा करने का बाइस है। उधर लेबनान के सदर ने मामले की संगीनी को देखते हुए सऊदी अरब से सफारती तनाज़ा हल करने के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करते हुए सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ईरान पर ड्रोन हमलों की धमकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर ड्रोन हमलों की धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ईरान को इकदाम का जवाब देना होगा। जो बाइडेन ने खबरदार करते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर ड्रोन हमले भी कर सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने अपने तुर्की हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। अतालवी शहर रूम में G20 की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में सिखों की अलग रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए बरतानिया में रेफरेंडम में सिख बरादरी ने भरपूर शिरकत की। सिख रहनुमाओं ने दावा किया है कि 30,000 के करीब अफराद ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक भारत में सिखों की अलग रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए बरतानिया में रेफरेंडम हुआ। वोटिंग के लिए सिख बरादरी के अरकान की तवील कतारें लग गईं। क्वीन एलिजाबेथ हॉल 2 के बाहर सिख कम्युनिटी ने खूब नारेबाजी भी की। दिन भर कोचेस के जरिए हजारों सिख मर्द और खवातीन वोट डालने के लिए आते रहे और वोट का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। वोटर्स का कहना था कि हिंदुस्तान से आज़ादी की बुनियाद रखी जा रही है, इन्हें अपना घर खालिस्तान चाहिए और वो खालिस्तान लेकर रहेंगे। सिख रहनुमाओं के मुताबिक पोलिंग का वक्त खत्म होने तक लगभग 30,000 अफराद ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। मुल्क के दीगर शहरों में भी गैर जानिबदार कमीशन के जरिए वोटिंग का एहतमाम किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और शाम के दरमियान दो तरफा तजारत और माशी रवाबत में इजाफे का मुआहिदा हो गया। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से शाम में पाकिस्तानी सफीर साद मोहम्मद खान ने दस्तखत किए। शाम वजीर इक्तिसादियात व बैरूनी तजारत डॉक्टर समरुल खलील ने दस्तखत किए। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी तजारत के डाटा बेस के मुताबिक 2020 के दौरान शाम को पाकिस्तान की दरामदाद 25.53 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। माहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए एक तरीक़ाकार तलाश करना है, बिलखसूस सरमायाकारी के मंसूबों, नुमाइश फोरम्स का इनकाद करना। शाम के वज़ीर इक़्तिसादियात खलील का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती सतह पर ताल्लुकात में वाज़िया तरक्की हो रही है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने आलमी अदारा खुराक को चैलेंज देते हुए कहा है कि पैसे वो देते हैं लेकिन दुनिया से भूख खत्म करने का तरीकाकार आलमी अदारा खुराक बताएं। एलन मस्क ने आलमी अदारा खुराक को ये चैलेंज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक पैगाम में दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आलमी अदारा खुराक ने एक बयान में कहा था कि दुनिया भर में भूख का मसला ख़त्म करने के लिए 6 अरब डॉलर की खतीर रकम दरकार है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ये बयान पढ़ने के बाद कहा है कि वो आलमी अदारा खुराक को 6 अरब डॉलर देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस रकम के लिए टेस्ला कंपनी में अपने 6 अरब डॉलर के शेयर फौरी तौर पर फरोख्त कर देंगे। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि आलमी अदारा खुराक ये बताते कि वो भूख का मसला कैसे हल करेगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।